जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है वो है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स। जी हां, यूपी बीजेपी में चल रही कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कल यूपी विधानसभा में जब सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक साथ नजर आए तो ऐसा लगने लगा कि शायद यूपी बीजेपी में सब ठीक हो गया है। लेकिन शाम होते होते तस्वीरें बदल गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिससे एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। केशव मौर्य ने यूपी ओबीसी मोर्चे की बैठक में कहा कि चुनाव सरकार के बल पर नहीं जीता जाता। उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव पार्टी जीतती है, सरकार नहीं। मौर्य इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। इस बार भी उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया। शब्द अलग थे, मायना एक ही था। उन्होंने कहा 2014 और 2017 में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी बीजेपी यूपी में जीती। मौर्य के इस बयान के कई मायने हैं। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी अटैक किया और कहा कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद अखिलेश यादव की पीडीएफ फॉर्मूले की असलियत सामने आ गई है। केशव मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में अभी और भगदड़ मचने वाली है। इसके बाद सीएम योगी के आने से पहले केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक से चले गए। कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और इससे पहले दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था। यहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस बैठक में यह कहा गया कि यूपी बीजेपी का विवाद सुलझ गया है, लेकिन लखनऊ में हुए घटनाक्रम से ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसा लगा कि यूपी बीजेपी में कलह अभी पूरी सुलझनी बाकी है। कल सुबह यूपी विधानमंडल की बैठक में सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम नजर तो आए, लेकिन बातचीत कमोबेश ना के बराबर हुई। पार्टी में एकजुटता का संदेश दिखाने की कोशिश तो हुई। इसके बाद यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई, जिसे पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचते तब तक केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात कहकर चले भी गए। फिर केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की एक बैठक ली और पिछले 7 साल में पहला मौका है जब मौर्य ने योगी के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। यूपी का गृह विभाग योगी आदित्यनाथ के पास ही है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं लखनऊ में आखिर हुआ क्या, जिसके बाद एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और जीतती है। केशव प्रसाद मौर्य ने 2014 में लोकसभा चुनाव और 2017 में यूपी विधानसभा में मिली जीत का उदाहरण दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम दोनों चुनाव तब जीते जब हमारी सरकार नहीं थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास के कारण यूपी में अच्छे नतीजे नहीं आए। हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचेंगे अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। यूट्यूब में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, उससे कभी प्रभावित मत होना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मीडिया या सोशल मीडिया में चल रहा होता है वह अलग होता है और जो होना होता है वो अलग होता है, इसलिए कभी उससे प्रभावित नहीं होना। संगठन और सरकार की बात करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर अटैक किया। मौर्य ने कहा कि माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद अखिलेश यादव की असलियत सामने आ गई है। मौर्य ने अखिलेश यादव पर दलित और पिछड़ों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से पिछड़ों को भी दलितों को भी पहला धोखा देकर के अपने पतन की उन्होंने शुरुआत कर ली।